हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज 25 नंबर प्रैक्टिस सेट जो कि आज हम करेंगे। ओके और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों को क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे और आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और चलिए देखते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मीन्स कि कल हम 10 क्वेश्चंस इस पेपर के कर चुके थे। ओके 11th क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार है। मीन्स की सिंपल सी बात है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या होता है। सो हम इसमें देखेंगे क्या क्या होता है। सो देखिए इसके अंदर रतौंधी ज़ीरोफ्थेल्मिया और आपके केरेटोमलेशिया, ये तीन जो है विटामिन ए की कमी के विकार हैं। सो आपके फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ जो है ये सही है। सो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके ज़ीरोफ्थेल्मिया, रतौंधी और केरेटोमलेशिया जो है ये आपके विटामिन ए की कमी का विकार है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। मीन्स कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50% से कम है। सो वो है आपका इसके अंदर, चलिए देखते हैं, वो है आपका एक तो सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, उसके अलावा मेथी और उसके अलावा आप क्या जाता है इसके अंदर सेब, ठीक है। एप्पल, सोयाबीन एंड जो मेथी है, ये तीन चीज़ें जो है आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इनका 50% से कम होता है। सो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, रसोई घर के वास्तुशिल्पी आकृति में निम्नलिखित शामिल है, ठीक है। सो देखते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से है वास्तुकृति में शामिल। वास्तुशिल्पी आकृति में वायु संचालन, नलसाजी, श्रवण गुण, BARS या फिर फर्श। सो इसके अंदर जो आ जाता है आपके वो आ जाता है वायु संचालन, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वेंटिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है नलसाजी। ओके नलसाजी मीन्स कि आपके प्लम्बिंग, ठीक है। फिर आ जाता है आपके ऑक्यूस्टिक्स यानी सुनने का गुण, और फिर आ जाता है आपके फर्श मीन्स कि फ्लोर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ जो है आपके रसोई घर के वास्तुशिल्पीय आकृति में आते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ किचन विल इंक्लूड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके वास्तुशिल्पीय आकृति में आते हैं। सो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से डार्ट समतुल्य नहीं है, ठीक है। डार्ट समतुल्य कौन से नहीं है, सो हमें देखना है जो कि डार्ट इक्विवेलेंट नहीं है। कंट्रोल सीम, रफल्स, फ्रिल्स, गैदर। सो हमें इन चारों में देखना है, नियंत्रण सीवन, रफल, फ्रिल या फिर चुन्नट। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है। इसके अंदर आपके आता है रफल, ओके, और उसके बाद आ जाता है फ्रिल, ठीक है। डार्ट के इक्विवेलेंट कौन सा नहीं है, रफल और फ्रिल, ये दो चीजें नहीं है। तो सेकंड और थर्ड हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके तो नियंत्रित सीवन और चुन्नट जो है वो डार्ट के समतुल्य है और रफल और फ्रिल जो है वो नहीं है। ओके चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके कौन से तंतु जो है वो पौधे के पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं, तो वो है आपके देखिए पिन्ना और सीसल, कैपक, कोयर, ये कापोक होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कापोक जिसको बोलते हैं, और कोयोर, ठीक है। सो इसके अंदर जो आपके पत्तों से मिलने वाले जो फाइबर हैं, पत्तों से मिलने वाले तंतु पिन्ना और सीसल मीन्स की फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाथ व देह की गतियों में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। हाथ और देह की गतियों में वन कैन ब्रिंग चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशन थ्रू। सो वो है आपके आवश्यक अनावश्यक गतियों को विलुप्त करना, कौशल विकसित करना, आरामदेह आसन या स्थिति को अपनाना, या काम के अनुक्रम में सुधार लाना। सो आपके इसके अंदर आ जाता है अनावश्यक गतियों को विलुप्त करना,
जिसमें ओके अनावश्यक गतियों को विलुप्त करना। उसके अलावा आपके आ जाता है आरामदेह आसन या स्थिति को अपनाना, ठीक है। और उसके अलावा आपके आ जाता है काम के अनुक्रम में सुधार लाना। ये 3 चीजें जो हाथ व देह की गतियों में से इनके द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। सो आपके इसके अंदर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आ रहा है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला देखभाल की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें है, देखिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई क्वालिटी चाइल्ड केयर इंक्लूड, सो वातानुकूल महत्वपूर्ण है, ठीक है। मीन्स कि एयर कंडीशनर्स आर इम्पोर्टेंट, देखभाल करता अच्छे प्रशिक्षित होने चाहिए, केयरर्स आर वेल ट्रेन्ड, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज आर एज अप्रोप्रिएट, कंप्यूटर्स आर यूज्ड, एंड लास्ट वन इज हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर हाई। सो जो उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं? तो इसके अंदर आ जाता है आपके देखभाल करता अच्छे प्रशिक्षित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। मुख्य विशेषता में आता है ये बाल देखभाल की, चाइल्ड केयर की। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है पदार्थ व क्रियाएं, मीन्स कि जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। क्रियाएं जो हैं और पदार्थ जो है बच्चे के आयु के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटरों का प्रयोग ये नहीं आ रहा। स्वस्थ एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो, ठीक है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो, ये होना चाहिए। सो ये जो देखभाल के मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताओं में ये चीजें आती हैं। सो आपके सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, मीन्स की सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किस में निरक्षर वयस्कों को समर्थ बनाना है, ठीक है। कार्यात्मकता साक्षरता में आपके आ जाता है इसमें कार्यक्रम उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में निम्नलिखित में, द फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम एम एट enabling illiterate adults to acquire basic skills in reading, writing, arithmetic, vocation या फिर आपके organization। इसके अंदर जो आपके आ जाता है मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य वो है आपके पठन, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है लेखन, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है आपके इसके अंदर अरिथमेटिक, जिसको कि अंक गणित बोलते हैं, और आ जाता है इसके अंदर आपके वोकेशन, ठीक है, रोजगार जिसको बोलते हैं। सो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो संगठन इसमें नहीं आता। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है। जानकारी का प्रचार, लोगों का द्वारा जानकारी का प्रयोग, लोगों के रहने का स्थान, लोगों की संख्या, ठीक है। सो देखना है हमें इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर आ जाता है आपके विकास जो संचार है उनमें किन कारकों को प्रभावित करता है, जानकारी का प्रचार और लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग, ठीक है। तो इसके अंदर आपके आ जाता है जानकारी का प्रचार और लोगों द्वारा जानकारी 1 और 2, ठीक है। विकास संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है, एक तो जानकारी का प्रचार, लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग, इन दोनों से प्रभावित होता है। लोगों के रहने का स्थान मैटर नहीं करता, लोगों की संख्या मैटर नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रायोगिक शोध डिजाइन निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित करता है, ठीक है। तो वो है आपके विवेचन की स्थितियों में प्रतिभागियों का यादृच्छिक निर्दिष्टीकरण, आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्ज करना, प्लेसिबो प्रभाव का परीक्षण करना, स्वतंत्र चर का हेरफेर या फिर घर्षण में वृद्धि, ठीक है। सो हमें देखना है कि प्रायोगिक शोध डिजाइन, जिसको कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोला जाता है, इनकॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो वो आ जाता है आपके इसके अंदर इफेक्ट एंड ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल रिकॉर्डेड, ठीक है। फर्स्ट आपके इसके अंदर आ जाता है, देखिए, आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्ज करना, उसके बाद आ जाता है स्वतंत्र चर का हेरफेर, और उसके अलावा आपके आ जाता है प्लेसिबो प्रभाव का परीक्षण करना, ठीक है। सो ये जो 3 चीजें आ जाती हैं ये सम्मिलित करता है प्रायोगिक शोध डिजाइन में, ठीक है। सो इसके अंदर आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपका एजर्शन रीजन का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें एजर्शन क्या कहता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्लोमेरुलर निस्यंदन गति 15 मिनट पर मिनट से कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर की बात हो रही है, जिसमें कि आपके किडनी फेलियर की बात हो रही है। ठीक है, और क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर के रोगी को अधिक मात्रा में प्रोटीन और सोडियम युक्त आहार का परामर्श दिया जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्लोमेरुलर जो होता है निस्यंदन गति 15 मिनट पर मिनट से कम हो जाती है। ये तो आपका एजर्शन जो है वो सही है, बट रीजन जो है वो गलत है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के रोगी को अधिक मात्रा में प्रोटीन और सोडियम युक्त आहार का परामर्श नहीं दिया जाता। इसके अंदर प्रोटीन और आहार जो सोडियम युक्त आहार है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मीन्स कि कम, या तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर कम से कम इसकी मात्रा देने को बोली जाती है। ठीक है, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि ए सही है आर गलत है। सो इसमें जो आ रहा है कूट हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसके अंदर 18 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के BMI वाले व्यक्ति स्थूल ओबीज कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड के सेवन के कारण स्थूलता होती है। अब देखिए इसके अंदर 18 to 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की BMI वाले व्यक्ति स्थूल ओबीज कहलाते हैं। ये तो है आपका गलत, ऐसा नहीं है, क्योंकि कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड के सेवन के कारण स्थूलता होती है। बिल्कुल होती है, जब आप एक्सरसाइज कम करेंगे, जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेंगे, सो वो जो है आपके ओबेसिटी का कारण होती है। ठीक है, सो रीज़न जो है वो सही है। इसके अंदर आपके ए गलत है, आर सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। सो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जारी रखिए अपनी प्रैक्टिस, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे पेपर में, आपको देखने में समझने में इजी लगेगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस को किया होगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझा होगा। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यवस्था या तंत्र को अंतः आश्रित अंशों का समूह कहा जाता है। ठीक है, एक व्यवस्था या तंत्र को, मीन्स कि अ सिस्टम कैन बी स्टेटेड टू बी अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, मीन्स कि कोई भी व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम है, उसको अंतः आश्रित अंशों का समूह कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, कोई भी सिस्टम है उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये है आपके सही, क्योंकि कोई व्यवस्था या तंत्र आपूर्ति दबाव के बजाय मांग में वृद्धि होने पर आधारित होता है। ये भी सही है, लेकिन जो इसका कारण दिया हुआ है, ठीक है, कारण मीन्स कि समझाना या इससे रिलेटेड कारण जो है वो सही नहीं है। ए और आर वैसे दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। ठीक है, कोई भी व्यवस्था आपूर्ति दबाव की बजाय, ठीक है, अ सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिमांड पुल रादर देन सप्लाई पुश। ठीक है, तो कोई भी जो व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम जो है वो आपूर्ति दबाव की बजाय, मीन्स कि दबाव की बजाय मांग में वृद्धि होने पर आधारित होता है। दोनों सही है, बट इसका जो कारण है वो सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4 जो है वो सही जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है इसका सही व्याख्यात नहीं करता, समझ लीजिए, तो कारण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊनी वस्त्रों को धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी आपके वॉशिंग वुलन गारमेंट्स नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड इज यूज्ड। जब ऊनी वस्त्रों को धोते हैं तो उनको क्या गूंथते हैं या दबाकर धोने का तरीका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनकी स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है, मीन्स कि उनकी जो स्केल्स टाइप रचना होती है वो उनकी जब उनको रगड़ा जाता है तो फेल्टिंग उत्पन्न करती है। सो इसमें हमें देखना है क्या है, ए और आर दोनों ही सही जा रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है। ठीक है, और रीजन जो है वो सही इसको व्याख्यात करता है। जैसे कि आपके ऊनी वस्त्रों को धोते हैं, गूंथते हैं, दबाने का तरीका प्रयोग किया जाता है उनको, और ऊनी स्केल की रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। जब उसको रगड़ा जाता है तो वो फेल्टिंग का आभास देती है, रोए रोए से उसके अलग से दिखाई देते हैं। सो ये आपकी दोनों ही जो है बातें सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एंड सही वर्णन भी इसका कर रहा है, जो रीजन है असर्शन का सही वर्णन कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, टेरी टॉवल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सोखने वाली होती है।
तो आपके जो टेरी टॉवल के कपड़े होते हैं उसकी रचना सोखने वाली होती है, बिल्कुल होती है, सही है ये आपका एजर्शन। रीजन क्या है? क्योंकि यह कटी हुई पाइल है, इसीलिए पानी सोखने वाली सतह अधिक होती है। कटी हुई पाइल होती है तो पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, जिसमें कटी हुई पाइल नहीं होती उसमें होती है। सो जो ये रीजन है वो गलत है। इसका मतलब आपके ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं कहीं भी, किसी के लिए भी, तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।